हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है भाई, ऐसा क्या हो गया रातों रात, ये समझने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल देखते हैं, अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। क्या है, अमेरिका ईरान को लेके बात कर लें या हम बात करते हैं फेड इंटरेस्ट रेट का फियर है, तब भी लेकिन एक रिकवरी देखने को मिल रही है डायरेक्टली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे। क्यों ऐसा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। जो ग्लोबल हालात बने हुए हैं वो तो बने ही हुए हैं, लेकिन कई इंडिकेटर लगातार यही बता रहे थे कि यार हाँ, हम कहीं ना कहीं बॉटम के पास हैं या बॉटम बिटकॉइन का बन चुका है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली डाटा को भी देखते हैं तो जुलाई जो महीना होता है वो अमूमन अच्छा होता है। 13 साल का अगर रिकॉर्ड देखते हो तो सिर्फ 4 साल ही थे जब बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, अदरवाइज बिटकॉइन अच्छा ही करता है। लेकिन यहाँ पर क्या ये सिलसिला अगले 2 महीने तक चालू रहेगा? क्योंकि हिस्टोरिकली डाटा अगर जुलाई का सही निकल के आ रहा है तो अगस्त और सितंबर में और डराता भी है। लेकिन ओवरऑल क्या चल रहा है, क्यों हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, क्या ये मार्केट सस्टेन कर पाएगी? एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी यहाँ मिली जिसके बारे में मैं लगातार बोल रहा था, 50 जो है मंथ मूविंग एवरेज की, 200 वीक मूविंग एवरेज की। तो आप कह लो कि यार जो है ना कहीं इस टाइम पे 50-50 सिचुएशन के अंदर है। अगर हालात जो बिगड़ रहे हैं तो क्यों बिगड़ रहे हैं, आपके सामने ही है। ग्लोबल सिचुएशन टेंशन के अंदर तो है ही, लेकिन हालात सुधर रहे हैं उसके पीछे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग 2-3 चीज़ें हैं, जिसमें से एक बड़ा रीज़न है बिटकॉइन के ETF जो अब लगातार बाइंग कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। और लास्ट टाइम इसी लेवल के आसपास $63,000-65,000 पे जब इन्होंने बाइंग शुरू करी थी, हमने बिटकॉइन का प्राइस सीधा $80,000 के पार कुछ ही हफ्तों के अंदर देखा था। क्या ऐसा दोबारा हो पाएगा? आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन क्या चल रहा है, और इसके अलावा अगर आप देखते हो कि यहाँ पर USA की मार्केट फ़िलहाल अच्छा करते देखने को मिल रही है ग्लोबल हालात के बाद में भी। क्या यहाँ पर जो है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक टेक कंपनी की तरह रह गई है या USA के इशारों पर चलने लगी है? भाई USA की मार्केट अच्छा करेगी तो ये भी अच्छा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ETF वहाँ USA के अच्छा करते हैं जब USA की मार्केट अच्छा करती है। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबके बारे में बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ बताने समझाने को है, मैं तो आपके साथ लगा ही हुआ हूँ। आप भी हमारा साथ दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। इतना तो कर दिया करो भाई, हम भी लगे हुए हैं आपके साथ में। सबसे पहले बात करेंगे यार ग्लोबली क्या चल रहा है। 11वां दिन है और USA ने लगातार हमले अभी भी जारी रखे हुए हैं और पलटवार करते हुए ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। तो यार ये मैटर कहीं ईरान जो ये ईरान अमेरिका वाला ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे यूक्रेन और रशिया का है? भाई 4 साल हो गए हैं, लोगों को लगेगा यार मार्केट डाइजेस्ट हो, मार्केट इस चीज़ को डाइजेस्ट कर जाएगी। लेकिन यूक्रेन और रशिया की वजह से ज़्यादातर तेल का इम्पैक्ट यूरोप पे पड़ रहा था, ज़्यादातर कंट्रीज़ पे नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे एशिया के ऊपर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कीजिएगा, USA की मार्केट अच्छा कर रही है। यहाँ पर आप देखो बिटकॉइन के अंदर भी, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, गोल्ड सिल्वर के अंदर भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन आप साथ के साथ ये मत भूलो कि भाई क्रूड का प्राइस भी 90 धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, $90 पे पहुँच गया है। तो आप कह लो कि भाई दो धारी तलवार पे चल रहे हैं, किस तरफ कैसा पासा पलट जाए यू नेवर नो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो ये भी कहना है कि भाई ईरान डेस्परेट है बात करने के लिए। अब देखते हैं क्या बात होती है नहीं होती है। लेकिन ओवरऑल देखो अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी है, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर USA की मार्केट के अंदर एक माहौल बनता देखने को मिला कि फेड इंटरेस्ट रेट कट शायद जो है बढ़ाता ना देखने को मिले इस साल में। तो इसका जो है अब एंटिसिपेशन लोग करने लगे हैं और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि उसका अच्छा इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसकी वजह से फ़िलहाल थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। लेकिन उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है बिटकॉइन के ETF, जो लगातार बाइंग कर रहे थे, $80,000 से $60,000 के नीचे लिया है। अब वो दोबारे से पिछले 2 हफ्तों से और पिछले कुछ दिनों से लगातार इनफ्लो पॉजिटिव है, यानी कि वो लगातार बाइंग कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। तो आप कह लो कि इसने भी एक उम्मीद जगा दी है कि आने वाले टाइम के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
अब ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और मैं लगातार इस सवाल का जवाब आपसे क्या अपने आप से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, जुलाई जितना अच्छा रहता है अगस्त सितंबर उतने ही गंदे रहते हैं। अगस्त के अंदर 4 साल ही ऐसा है जब पॉजिटिव रिटर्न दिया, अदरवाइज नेगेटिव रहता है, और सितंबर में 5 साल ऐसे हुए हैं 13 साल के अंदर जब पॉजिटिव जो है रिटर्न रहता है, नहीं तो नेगेटिव रहता है। अब यार ये चीज़ जब जुलाई के अंदर हिस्ट्री रिपीट हो रही है तो अगस्त सितंबर को भी तो भाई हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चलेंगे। और ये मत भूलिएगा, अगर क्रूड का प्राइस, जो कि गोल्डमैन सैक अभी भी वार्निंग दे रहा है कि इस साल के एंड तक $120 जाता देखने को मिल सकता है, ऐसा होगा तो महंगाई की मार की वजह से यूएसए की मार्केट के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है, वो क्रैश करेगी, फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली इस टाइम तो जैसे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी रिएक्ट कर रही हैं, जैसे कोई टेक कंपनी हो, यूएसए की मार्केट अच्छा करती है तो वो भी अच्छा करते हैं, बुरा करती है तो ये भी बुरा करते हैं। तो भाई अगर यूएसए की मार्केट अगर क्रैश कर गई तो आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि ये मत भूलिएगा बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से आधे रेट पे है, लेकिन यूएसए की मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ही है या उसके बहुत पास है। आप यहाँ पर माइकल बरी का तो भाई, जो कि जिसने 2008 का प्रिडिक्शन कर दिया था कि भाई रिसेशन आता देखने को मिल सकता है, एक बड़ा क्रैश आता देखने को मिल सकता है, और अच्छे खासे मिलियंस ऑफ डॉलर में पैसे कमाए थे भाई, उसका तो ये भी कहना है तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे साथ अभी क्या हो रहा है। एआई के बबल को लेके, सेमीकंडक्टर्स जिसकी वजह से अच्छी खासी परफॉर्मेंस होते देखने को मिली थी ग्लोबल मार्केट के अंदर, टेक कंपनी, इन सब की धीरे धीरे हवा निकलनी शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा होगा, यूएसए की मार्केट क्रैश होगी, तो फिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा? मेरा बस अपने आप से यही सवाल है और यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप भी एक बार इस पर थोड़ा सा स्टडी करिएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई पार्ट में कुछ कर रहे हो तो करने की कोशिश करो। $62,000 पे अपॉर्चुनिटी थी इथेरियम के, जैसे बिटकॉइन के अंदर इथेरियम में $1,500-$1,500 पे आया था, तो पार्ट में करना है ताकि अगर मार्केट मोमेंटम में आ जाए तो यहाँ पर हम कुछ कर सकें। अगर नीचे रहती है या एक और नीचे क्रैश होती है तो हमारे पास कुछ हाथ में हो कि हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म में देखते हो यहाँ पर हमें अच्छा ही होता देखने को मिले। तो भाई ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अपना थोड़ा सा इस चीज़ का जवाब। और अगले 2 महीने काफ़ी सेंसिटिव हैं, इलेक्शन यूएसए के अंदर होने वाले हैं नवंबर के अंदर, तो उससे पहले यूजुअली बिटकॉइन जो है अच्छा खासा क्रैश करता है और उसके बाद अच्छा खासा परफॉर्म भी करता है। और लॉन्ग टर्म होल्डर का जो मैं चार्ट देख रहा था अभी, जो है मैं अपना लॉन्ग टर्म होल्डर का चार्ट देख रहा था भाई, मेरा तो दिल खुश हो गया। हम यहाँ टेंशन ले रहे हैं कि $1,000-2,000 ऊपर नीचे हो जाता है, भाई लॉन्ग टर्म जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं ना भाई, उनका तो जो है ऑल टाइम हाई पे है इस टाइम पे होल्डिंग्स। तो आप मुझे बताओ, शॉर्ट टर्म वाला हमेशा परेशान रहेगा, लॉन्ग टर्म में 3-4 साल जिसने भी बिटकॉइन को होल्ड किया ना भाई, वो अच्छा ही करता है। और आए दिन आप देख रहे हो बिटकॉइन के ETF के अंदर दोबारा से बाइंग आ रही है। साथ के साथ में ये मत भूलिएगा, ओवरऑल जो सिचुएशन है फ़िलहाल के लिए अब न्यूट्रलाइज होते जा रही है कि इग्नोरेंस में आ गया है। लेकिन कब तक ये इग्नोरेंस में रहेगा भाई, ये देखना है। मैंने 2 चीज़ों पे वॉच कर रहा हूँ अगले 2 महीने के लिए। यूएसए की मार्केट क्या करती है, क्या एक बबल फूटता है या एक बड़ा क्रैश देखने को मिलता है, और दूसरा हमारे ETF वाले क्या करते हैं, और ETF की वजह से क्या अगस्त सितंबर के अंदर जो है हिस्ट्री रिपीट होती है कि नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा क्लोजली वॉच करो। और मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है आपके सामने लाने की, आपको बताने की, ये सारी चीज़ें। बाकी कुछ न्यूज़ भी हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ, और उससे उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा और बेटर समझने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन वही है भाई, हम तो दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पियेंगे, तो भाई थोड़ा संभल के तो रहना बनता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और डेटा निकल के आया जो बताता है कि यार हम हो सकता है कंसोलिडेशन के अंदर हों, $60-70,000 में कुछ जो है हफ्ते या इस अगले 1-2 महीने घूमता देखने को मिले, या बुरे हालात हों तो $50,000 के नीचे आ जाए। लेकिन एक चार्ट जो है, बिटकॉइन सप्लाई इन लॉस सरपास्ड सप्लाई इन प्रॉफिट, मतलब जब भी ऐसा होता है, लॉस वाली सप्लाई जो होती है बिटकॉइन की, वो प्रॉफिट की सप्लाई को क्रॉस किया टच करने लगती है भाई, समझ लो वो एक बॉटम का सिग्नल होता है। तो हम बॉटम के बहुत करीब हैं या होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। थोड़ा सा आपको ये ऑब्जर्व करके चलना है। साथ के साथ ये मत भूलिएगा, क्रूड ऑयल जो है यूएसए के अंदर भाई जो इन्वेंट्री रह गया, इन्होंने दबा के अपना क्रूड ऑयल बेचा है $100 के पार में। अब यहाँ पर 43 डेज़ का जो है इनके पास में ऑयल रिजर्व रह गया है, और यह 43
डेज़ का, और ये जो इन्वेंट्री है ना भाई, ये 45 साल में अपने लोएस्ट पे है। तो आप कह लो कोई क्रूड के जो एनर्जी की क्राइसिस की बात होती है उसको हल्के में हमें नहीं लेना है। साथ के साथ में आप ये मत भूलिएगा, जो गोल्डमैन सैक ने वार्निंग दी है, $120 बोला है कि भाई इस साल के एंड तक जो क्रूड के क्राइसिस आ रहे हैं या जो इस टाइम पे संकट हो रहा है। और एक और चार्ट को आप या एक और सिग्नल को मत भूलिएगा, यमन जो दूसरा स्ट्रेट है, बब अल मंदेब जिसको बोलते हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो दूसरी साइड पड़ता है सऊदी अरेबिया के, जो अफ्रीका से लगता है, ठीक है ना। आप चार्ट को देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई। उसको भी ईरान बंद करने की बात कर रहा है, क्योंकि यमन में उनकी एक एस्टेब्लिशमेंट कह लो, हूतीज़ जिसको वो सपोर्ट करते हैं भाई, वो जो है वो चोक कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। और जिस हिसाब से एक दूसरे पे अब ये ऐसे ऐसे जो है मिडल ईस्ट में ईरान ऐसे ऐसे हमले कर रहा है, तो भाई बड़ी टेंशन वाली बात है। और ये आप जो है भूलिएगा मत, मैं बार बार पिछले 2-3 दिन से ये बात आपको सिग्नल दे रहा था। 20% इम्पैक्ट पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के यहाँ से निकलने की वजह से। मार्केट के अंदर क्या हुआ, हड़कम मच गया, क्रूड $100 के पार चला गया। वहाँ से भी 10-12% की सप्लाई होती है, अगर वहाँ से जाएगा तो क्या और हो सकता है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी आपको विचार करना है। इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई ये 5-7 हज़ार ये क्या कर रहे हैं ETF वाले, 60,000 पे लाए, $80,000 पे दबा के इन्होंने सेल किया, फिर दोबारा $60,000 के आसपास आए, और फिर वहाँ पे हमारे को फिर इन्होंने यहाँ पर अभी माहौल बनाना शुरू कर दिया। तो भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है जब लाखों बिटकॉइन लोग लेके बैठे हुए हैं, तो भाई ये तो आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म एक बार तो मौका आएगा कि शायद यहाँ पे हमें बिटकॉइन दोबारा $1,00,000 के पार देखने को मिले। अब इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को देखना है टेक्निकली, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा। 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, उन दोनों को ये सपोर्ट मिली और वहाँ से अभी बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। तो आप कह लीजिए अपनी जो टेक्निकल सपोर्ट है भाई, उसको सपोर्ट कर रहा है या जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और वही मैं बोल रहा था भाई, ये करोड़ मरो वाली सिचुएशन आ गई। हिस्टोरिकली 2022 में इसको टेस्ट किया था और उसके नीचे क्लोज किया था, और उसके बाद झटके पे झटके लगे थे। लेकिन हिस्टोरिकली देखते इसके नीचे तो आता है, लेकिन कई 2022 का ही ऐसा मौका था जब इसके नीचे आया था और फिर हमें टेंशन होने लगी थी। तो हर चीज़ को हमने थोड़ा ऑब्जर्व करना है। ग्लोबल एडॉप्शन चल रही है। रशिया का जो स्टेट है एक डूमा भाई, उसने भी पास कर दिया है रिकग्नाइज करने के लिए क्रिप्टो एज अ प्रॉपर्टी। ओवरऑल देखते हैं फेड के इंटरेस्ट रेट की हाइक की जो चांसेस हैं वो 62% हो गया, यानी कि वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर यूएसए की मार्केट पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भाई बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे भी पड़ेगा। और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यहाँ पर थोड़ा संभाल के करो, जब मौके आए, अच्छी सपोर्ट पे आए, पार्ट में कुछ कर सकते हो या कुछ आपकी गुंजाइश हो, हम में से ज़्यादातर लोगों की तो बची ही नहीं है, तो भाई कुछ करने की कोशिश करो, नहीं तो शांति से बैठो और थोड़ा विजन आपको अब बड़ा लेके चलना पड़ेगा। सेम ये सिचुएशन इथेरियम के साथ में है। $2,000 की फ़िलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है, अगर वहाँ इसको पार कर गया तो $2,400-$2,500 ये जाता देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन अगर $75,000-$80,000 हज़ार के आसपास जाता है, जहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिलती है, तो फिर आप कह लीजिए ये भी $2,400-$2,500 जाता देखने को मिल सकता है। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। सोलाना के साथ में एक मोमेंटम आई, $60 के आसपास इसको सपोर्ट थी, वहाँ से अभी जो है $80 के आसपास चल रहा है, 95 और $105 के आसपास इसको अगले रेजिस्टेंस मिलते हैं। बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम ही ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, क्योंकि ये $5-7 हज़ार ऊपर नीचे ये कब कर देते हैं पता नहीं चलता। हालात एकदम से बुरे होंगे तो फिर भाई ये हमारी बैंड बजा देंगे, ऑल्ट कॉइन्स तो और ज़्यादा गिरते हैं। तो शांति से बैठो, देखो अगले 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि 10-20-25% ऊपर मिल जाए तो टेंशन नहीं होगी। कम से कम एक कॉन्फर्मेशन तो हाँ यार, मार्केट के अंदर एक माहौल चेंज हो रहा है। अभी हम उस जोन में नहीं आए, अभी हम एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ही हैं। तो यहाँ से नीचे जाए ऊपर जाए, तो भाई हर चीज़ का थोड़ा सा हमें संभाल के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। और यही मैं आपको बार बार लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ख़ासकर गोल्ड को लेके भी बता दूँ, चाइना की बात करते हैं भाई, वहाँ पर 24 तारीख के आसपास वो अपनी जो पेपर ट्रेडिंग है, लीवरेज ट्रेडिंग है, उसको वहाँ बंद कर रहे हैं। फोर्स लिक्विडेशन होंगी जिन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी होंगी, लेकिन वो बढ़ावा दे रहे हैं फिजिकल गोल्ड को लेके। तो आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड अगर आप होल्ड करते हो तो यार ऐसा लगता है जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक्स अभी भी बाय कर रहे हैं। चाइना के बैंक का भी निकल के आया भैया, 15 टन गोल्ड उन्होंने जो है बाय किया। और तो आप कह लो कि सेंट्रल बैंक्स धीरे धीरे जैसे हालात हैं अभी भी लगे हुए हैं। कुछ जो है जैसे कि रशिया हो गया, उन्होंने सेल किया भैया, उनको भी पता है देश चलाना है और जिस हालात में है वो। लेकिन ओवरऑल देखते हैं, लॉन्ग टर्म में गोल्ड का देखते हो
तो यहाँ पर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जैसे गोल्डमैन सैक है वही कहता है $43-4500 के आसपास ये रह सकता है। यूबीएस का जो है ऑलमोस्ट वही $5000-5500 के आसपास की उन्होंने जो है बोलना शुरू कर दिया है। शॉर्ट टर्म में वो बोलते हैं $3800-3600 आता देखने को मिल सकता है। तो भाई घूम फिर के अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे फेड के तो गोल्ड और सिल्वर पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सिल्वर को लेके एक और कहानी है, मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ, कई लोग हमसे गोल्ड और सिल्वर के लिए शॉर्ट्स में खासकर हमें अच्छा रिस्पांस आता है, हमसे पूछते हैं और शायद ही कोई होगा जिसके घर में गोल्ड और सिल्वर ना हो। लेकिन सिल्वर को लेके एक और टेंशन निकल के आ गया। चाइना की एक कंपनी है लोंगी या और कंपनीज हैं जो सोलर पैनल वहाँ पे बनाती हैं या सोलर पैनल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। भाई उन्होंने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है क्योंकि हर कोई देख रहा था यार सिल्वर की डिमांड हो रही थी। इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जो है स्मार्ट वॉच होगी, स्मार्टफोन हो गए, सोलर पैनल हो गए, ईवीज़, हर एक के अंदर सिल्वर लग रहा था और इसी की वजह से हमने एक बड़ी रैली देखी थी। अब भाई उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा था और फाइनली कॉपर को सोलर इंडस्ट्री के अंदर तो कम से कम रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा होगा ये मत भूलिएगा 60% जो डिमांड आ रही थी सिल्वर की वो इंडस्ट्री से आ रही थी और उसमें से 20% जो है वो अकेले सोलर जो है इंडस्ट्री से आ रही थी। अगर उनकी खपत कम हो गई या उन्होंने रिप्लेस कर दिया चांदी को कॉपर से तो आने वाले टाइम के अंदर एकदम से जो है स्लोली ग्रेजुअली आपको सिल्वर की डिमांड में कम होता देखने को मिलेगा। और बहुत सारी और कंपनीज़ हैं हर चीज़ में ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं कि भाई मिले ताकि चीज़ों को और सस्ता किया जा सके। तो ऐसा लग रहा था जो 10 लाख रुपए किलो लोग बोल रहे थे शायद हमें ये 4 लाख भी इतनी जल्दी से आने वाले टाइम के अंदर ना देखने को मिले। लॉन्ग टर्म में सिर्फ प्रेशियस मेटल सेफ हेवन एसिड की तरह भी देखते हो, लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भाई फ़िलहाल के लिए सिल्वर के लिए खासकर और मुसीबत बढ़ते देखने को मिल सकती है। तो कुछ संभल के करने की कोशिश करना। बाकी 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है आपके सामने लाने की, आपको बताने समझाने की। लेकिन आप समझदारी कीजिएगा, बिना जो है बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के कुछ मत कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिएगा जितना झेल सकें। और पोर्टफोलियो का 5-10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए और उसके अंदर भी मेजरली आपके पास में अगर क्रिप्टो में कर रहे हो तो 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% में ऑल्ट कॉइन्स में फोकस कर सकते हो। हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि भाई मुझे पता है कि जब हालात बुरे होते हैं, ऐसे हालात होते हैं तो हाथ में सिर्फ ठेंगा बचता है। हम पोर्टफोलियो देखते हैं, अरे यार 1-1.5 साल पहले तो यार 1 लाख रुपए थे, आज तो ये 5-10 हज़ार रुपये भी नहीं दिखा रहे। और ऐसी फजीयत हमने पिछले 10 साल में कई बार हमारे पोर्टफोलियो की होते देखी है। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा संभल के करो। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।